अब जो ना, अब देखिए एकदम ये भी क्वेश्चन है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि कैसे बेहतरीन है सर, सब तो क्वेश्चन अब हलवा जैसा देते हैं, हलवा और पूरी खिला देते हैं सब क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को ना जो पिछला वाला लेक्चर देखा होगा ना वही बना पाएगा, ये मैं बोल देता हूँ। और जो नहीं देखा होगा ना उसका तो जय सिया राम, उसका एकदम जय सिया राम, उसका कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ बना देगा, जो तेज वेज होगा ना वही बना सकता है, ये भी बात बोल दिया हूँ। तेज होगा बना देगा, कुछ बना देगा, वो तो गॉड गिफ्टेड है। वो भी तेज कैसे बनता है, वो भी तेज कैसे बनता है, कुंदनवा से तेज बनता है। एक दिन पढ़ता है, दूसरा दिन कहता है कि दूसरा दिन मस्ती करते हैं, तीसरा दिन पढ़ेगा, फिर पांचवा दिन मस्ती करेगा। फिर अगर 10 दिन पढ़ लेगा ना तो अगले 1 महीना तक पढ़वे नहीं करेगा, हूँ कहेगा कि 1 महीना तक रिलैक्सेशन, एकदम माथा पगला गया उसका, बोलेगा मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो तो इस क्वेश्चन को एकदम सोचिए बेहतरीन तरीका से, अब बनाइए, सोचिए और बनाइए। अब आइए, हम कुछ बताना चाहते हैं, बताए होंगे पीछे ना, भुला गया होगा वो, बेसिक मैथ बताए हैं वो, देखबे नहीं किया होगा तो क्या करेगा। तो आइए, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कुंदनवा सोच लिया, इसका मतलब भूत होता है, लिख दीजिए बहुत बहुत रू का रहता भूत, इसका मतलब वो भूत समझता है, इसका मतलब पता नहीं क्या समझता है, ब्रह्म पिचास समझता है, ब्रह्म पिचास। तो इसका मतलब, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बोलते हैं जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आइए एकदम बढ़िया से यहाँ समझाते हैं, यहाँ बढ़िया समझाते हैं, इसको बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मस्ती में ग्रेटेस्ट इंटीजर। ना 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 ना। अब कैसे लेते हैं इसको ये भी मैं बता देता हूँ। तो अब उस क्वेश्चन के पास जाएंगे, आज फोड़ डालेंगे, क्वेश्चन को फोड़ देंगे। कहता है सर ये जो टेबल है ये ना फूटता है, क्वेश्चन को कैसे फोड़ दीजिएगा, तो बना के ना आदमी फोड़ता है रे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको क्या बोलते हैं जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको हम लोग कैसे लेंगे, मान लीजिए अगर मैं ले लूँ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे 2। मान लीजिए कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9 बताओ, 5.9 बताओ, तो अंधा बोलेगा क्या 5, अंधो बोल देगा क्या होगा 5। अब इसको समझते हैं, एक नंबर लाइन पे अगर मान लीजिए 1 है और 2 है और 3 है, तो कहेगा कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2a होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2a होगा। अगर मान लीजिए 2.5, मान लीजिए यहाँ बीच में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका बताओ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। तो बोलेगा कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जी, क्या होगा 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, 2 होगा। तो हम लोग किसको ले रहे हैं, तो देखिए हम लोग किसको ले रहे हैं, सो देखिए मस्ती में देखिए, जो नहीं समझा वो नहीं समझेगा ही नहीं, कुछ नहीं समझेगा वो, यहाँ क्या उसको कहीं नहीं समझ में आएगा। तो बोले तो, अरे बोले तो हम लोग देखिए हम लोग क्या समझे हैं, इससे हम कुछ समझते हैं, इससे हम समझते हैं बहुत कुछ समझे समझते हैं इसे। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब अगर एक्स, मान लीजिए अंदर वाला एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 है, x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये अंदर वाला अगर 1 से 2 में बिलोंग्स कर रहा है तो क्या ले रहे हैं हम लोग 1 ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर मान लीजिए इसमें x बिलोंग्स टू 5 to 6, तो क्या होगा जी 5 to 6 में क्या होगा 5 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर लाइन पे इसको रखते हैं 1 2 3 4 और 1 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है।
तो क्या देख रहे हैं हम लोग, छोटा वाला को लेते हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, छोटा वाला को लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इंटीजर ऑफ x इज जस्ट लेफ्ट टू x ऑन द नंबर लाइन। नहीं समझा, क्या लिखे हम नहीं समझा, नंबर लाइन, कुछ नहीं समझा होगा। क्या ले रहे हैं जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर x जो मेरा x कहाँ से कहाँ, अगर x जो मेरा 1 से 2 में बिलोंग्स कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं हम लोग, लेफ्ट वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं। अगर 5 to 6 में बिलोंग्स कर रहा है तो किसको लेंगे हम लोग, 5 को ले रहे हैं, तो लेफ्ट वाला वही लिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज जस्ट लेफ्ट टू x ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे हम लोग लिखते हैं ना, उसका जस्ट किसको ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जस्ट लेफ्ट। यानी 1 और 2 को, 1 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। 3 और 4 का बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। खतरनाक से समझ गए हम लोग। तो अगर ये दे देगा -2.5 तो क्या करेगा, कुंदनवा लिखेगा -2, कुंदनवा लिखेगा क्या, -2, खतरनाक, वो -2 लिखेगा। अरे जस्ट लेफ्ट बोल रहे हैं तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा -3। अगर हम कहें कि -2.5 कहाँ किसके किसके बीच है, तो कुंदनवा कहेगा -1 और -2 के बीच में है, वो बोलेगा -1 और -2 के बीच में है। तो -2.5 किसके किसके बीच है जी, -2 और -3 के बीच में है। तो छोटा कौन सा है, -2 छोटा है कि -3 छोटा है, कुंदनमा कहेगा -2 छोटा है। तो कौन सा छोटा है जी, -3 छोटा है। तो क्या लेंगे हम लोग, -3। तो हम लोग किसको लेते हैं, छोटा वाला को लेते हैं। x बिलोंग्स टू 1 to 2 तो किसको लिए हम लोग, 1 को लिए। यहाँ 0 0 बीच में होगा 0, तो -1 और 0 छोड़ दिए थे 0। तो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 का x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 तो किसको ले रहे हैं, छोटा वाला को ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं। जो नहीं समझा वो नहीं समझेगा। तो हम लोग किसको ले रहे हैं, छोटा वाला को ले रहे हैं। तो -2.5 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो -2 -3 में छोटा कौन है जी, -3 छोटा है, तो -3 होगा। खटैक, जय हिंद जय भारत। समझ गए हम लोग, एकदम मस्ती में समझे। नहीं समझा होगा, एकदम मस्ती में नहीं समझा होगा, मस्ती हो जाएगा उसका। हो गया आप समझ गया, वो समझ गया तो क्वेश्चन भी समझ गया। अब क्या करेंगे जी, अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स मान लेंगे। पिछले वाला क्वेश्चन को जो बना दिया होगा इसको तो आंख बंद करके बनाएगा, कुछ सोचेगा भी नहीं। फंक्शन ऑफ एक्स खतरनाक क्या है जी, ax² प्लस bx प्लस c, क्या है जी, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स। अब आइए, अब आएगा मजा, क्या आएगा, मजा आएगा, मजा। x इक्वल टू 1 रखिए, x इक्वल टू 1 रखते हैं हम लोग। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। बचेगा क्या जी, a प्लस b प्लस c। खतरनाक, एकदम मस्ती में। x इक्वल टू -1, सोना नहीं, कोई सोना नहीं, जो सो गया वो खो गया, जो जागा वही पाया। और जो नाटक किया सोने का वो तो महापाप, उसके लिए महापाप। तो कभी नहीं समझ पाएगा कि क्या है जिंदगी में कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। वो समझेगा जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी डायरेक्ट जाके हिमालय पर्वत पे तप करना है, एकदम वो भी जिंदगी है, मोह माया छोड़ के एकदम खतरनाक से। तो ए
प्लस, वो भी जिंदगी है, वो भी बहुत अच्छा जिंदगी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। x इक्वल टू -1, -1 रखिए तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है जी, 1 होता है। कोई कुंदनवा कहता है -1, अभी तो वो प्लस से माइनस में अटक जाता है। तो b इंटू -1 क्या होगा जी, -b, अब प्लस सी, देखते रहे, देखिए ना, ये है ना, ये है ना, अभी कैसे आएगा जी, ये कैसे आएगा, कुछ नहीं समझ में आता तो ये सब समझ में आना चाहिए। ये कैसे आएगा, x इक्वल टू 0 कर देंगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ, एकदम एकदम चुपचाप, ध्यान से ध्यान से, ध्यान भटका दुर्घटना घटा, ध्यान भटका दुर्घटना घटा, तो फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0, इसके साथ 0 रखेंगे, 0 0 क्या बचा जी, सी बचा जी, क्या बचा जी, सी बचा जी, सी 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 सी, हो गया, हो गया, क्या हुआ, तो ये कह रहा है कि फंक्शन, तो बोले तो ये क्या बता रहा है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ 0 इज लेस देन 0, सॉरी फंक्शन ऑफ 1 इज लेस देन 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, छोटा बना दिए, a प्लस बी लेस देन 0, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0 है, तो फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0, तो नहीं समझा ना, वो नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। फंक्शन ऑफ -1, फंक्शन ऑफ -1 क्या है जी, ये वाला लेस देन 0 है, क्या है जी, लेस देन 0 है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ -1 इज लेस देन 0, अरे लेस देन 0। अब फंक्शन ऑफ 0 क्या है, ये फंक्शन ऑफ 0 है, ग्रेटर देन 0, अरे ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, इसको मिटा देता हूँ, इसको एकदम लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं सेट कर दीजिएगा, बगल वाला पेज है ना जी, पेज समझते हैं ना, ऐसा पन्ना होता है, इसके इधर पीछे नहीं, कोई का कुंदनवा कहाँ क्या करता है, कुंदनवा क्या करेगा, इसको पन्ना को पूरा क्या करेगा, वो कपिए को पूरा उल्टा देगा, पूरा लास्ट वाला पन्ना में लिखेगा, ऐसे वो ये वाला लास्ट वाला पन्ना पे लिखेगा, तो उसको लास्ट में समझ में आता है, उसको पहले कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करेगा, ये पेज है, इसके साइड में ऐसे बना के इधर एकदम साट दीजिएगा, इसको छाप दीजिएगा एकदम मस्ती में। देखिए अब सोचेंगे, अब जो सोचा वही कुछ पाया, जो खोया सो खोते रह गया, जो सोचेगा वही कुछ पाएगा, अब जो सोचेगा वही कुछ पाएगा, आंसर ऑफ -1, जो सोच लिया वो पा गया। लेस देन 0 बोल रहा है, लेस देन 0 बोल रहा है, तो पहले -1 को हम फिट कर देते हैं, और 0 को फिट कर देते हैं, 1 को फिट कर देते हैं, हो गया, काम खत्म। अब आइए देखते हैं, तो अब आइए देखते हैं, फंक्शन ऑफ -1 लेस देन 0, तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बनेगा क्या, जो बोल देगा ना ऐसा बनेगा, वो एक नंबर का क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा उससे। अरे यहाँ पे क्या देगा, फंक्शन ऑफ 1 क्या देगा, पॉजिटिव दे देगा, हमको निगेटिव लाना है, निगेटिव 0 से छोटा, लेस देन 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा, ये वाला देखिए 0 से छोटा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और 0 पे क्या है, फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा, फंक्शन ऑफ 0 क्या है, फंक्शन ऑफ 0 पॉजिटिव है, क्या है जी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, देखिए यहाँ फंक्शन पॉजिटिव आ गया, फंक्शन ऑफ 0 खतरनाक से। आई फंक्शन ऑफ 1 क्या है, निगेटिव है, और बोले तो फंक्शन ऑफ 1 पे क्या है जी, फंक्शन ऑफ 1 पे क्या है, फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0 है, फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0 है, तो ऐसा बनेगा ग्राफ, एकदम ध्यान से देखते रहिए, जो सोया सो खोया, जो पाया सो, जो सोया सो खो गया, जो जागा सो ही पाया, कुछ ना कुछ वो पाएगा लाइफ में, कुछ ना कुछ पा जाएगा वो, अगर सोच लिया तो फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0, फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0 कहाँ होगा जी, यहाँ पे, अरे ऐसा ग्राफ बनेगा तभी ना, यहाँ निगेटिव देगा, ये लेस देन 0 देगा, फंक्शन ऑफ 1 लेस देन 0, और फंक्शन ऑफ 0 पे क्या है जी, पॉजिटिव है, फंक्शन ऑफ 0 पे क्या है, पॉजिटिव है, फंक्शन ऑफ 0 पे क्या है मेरा,
ग्रेटर देन जीरो। अब फंक्शन ऑफ -1 पे क्या है जी, निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव। तो -1 पे क्या, फंक्शन ऑफ -1 पे क्या है जी, निगेटिव है। उसके बाद आइए, अब इस पे आइए, अब कारनामा क्या निकालना है जी, निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए एक रूट यहाँ है, एक रूट यहाँ है। हाँ अब आएगा जी, अब आएगा मजा, असली मजा आएगा अब। तो अल्फा और बीटा, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ, किसके किसके बीच लाई कर रहा है, किसके किसके बीच लाई कर रहा है। तो अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पहले लिखिए, अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 to 0। अब बीटा किसके किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, तो 0 to 1, बीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा ले लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट वाला लेंगे, यानी छोटा लेंगे, छोटा। तो अल्फा कहाँ है, यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे है। तो 0 और -1 दोनों में छोटा कौन है जी, छोटा कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, डायरेक्टली लिखते हैं प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा, खत्म करेंगे, जय जय भारत करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा तो -1 और 0 के बीच है, तो क्या लेंगे, लेफ्ट वाला लेंगे। तो -1 नहीं लेंगे, कोई अभी भी सपना देख रहा है, अरे क्या बताए थे वहाँ, पूरा रामायण कथा पूरा लिखा दिया, फिर बोलता है सीता मैया किसकी बेटी थी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा -1 खटैक से, अब प्लस बीटा, बीटा बीटा तो 0 और 1, 0 और 1 के बीच में है, तो कौन सा लेंगे जी, कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, छोटा वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, 0 0 0 0 0। तो क्या आया मेरा, -1 खटैक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद और जय भारत। देखिए कितना अच्छा से हम लोग कर लिए -1। तो -1 और 0 के बीच में अल्फा है, क्या लेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 0, तो किसको लेंगे, -1 को लेंगे, सबसे छोटा वाला को लेते हैं, छोटा वाला को लेते हैं। और 0 और बीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, तो किसको लेंगे, 0 को लेंगे। इसमें कहता है ना सर -1 ना इज ग्रेटर देन 0, -1 इज ग्रेटर देन 0, जो भी बोल देगा ना उसको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बोले -1 इज ग्रेटर देन 0। देखे हैं तो कितना अच्छा से हम लोग किए। देखे कितना मस्ती से किया। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मस्ती में।